वेलकम एपेक्स पेपर 60 ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मैं जो ज्योग्राफी की एक क्लास स्टार्ट किया था 9 क्लास का, उसके 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ये 5वां वीडियो है। जो स्थिति एवं विस्तार है उस चैप्टर में मैंने पिछले जो वीडियो थे उसमें मैंने कर्क रेखा के बारे में बताया। आई होप कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे चलते हैं उसी कड़ी में। आज हम लोग देशांतर रेखा में भारत की मानक समय रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। आइए सीखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, ये भारत जो है, देशांतर रेखाएं पहले तो हम लोग समझ लें क्या है। जैसे ग्लोब पे ये जो खड़ी लाइनें हैं वो देशांतर रेखाएं हैं, और ये बीच से जो रेखा गुजरी है उसको हम इक्वेटर यानी विषुवत बोलते हैं। भारत की स्थिति ना, ये मान के चलिए ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करके ये 180 तक पूर्वी देशांतर हो गया, और इधर फिर 1 2 डिग्री, 3 डिग्री, 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर हो गया। इधर हो गया पश्चिम और यहाँ हो गया पूरब। खूब समझिएगा ध्यान से। इधर चूंकि भारत लोकेट है, मान के चलिए ये प्रधान रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देशांतर दो समय लाइन आपको दिखाई देता है। एक का नाम तो GMT है और एक IST है। इस दोनों का फुल फॉर्म समझ लीजिए। GMT का मतलब होता है ग्रीन विच मीन टाइम, और IST का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये अगर देशांतर रेखाएं ना हो तो समय का निर्धारण करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो भारत मान के चलिए ये 23.5 कर्क रेखा है। तो भारत के बीचों बीच से रेखा जो गुजरी है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। जो ये भारत है अपना 23.5, तो ये वाला एरिया में तो भारत है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम देशांतरों की बात करें तो 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में फिर 180 डिग्री तक। तो टोटल जो है, जो पृथ्वी है वो एक वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमको जानना है कि भारत जो है वो 82.5 डिग्री जो IST टाइम है, मानक समय है, वो क्यों है, उस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है जो 82.5 डिग्री IST टाइमलाइन जो खींची गई है, वो 82.5 डिग्री पर कैसे है वो उसको चर्चा कर रहे हैं आज। तो मान के चलिए सन जो है, पहले खूब बाकायदे से समझिएगा, ये सन है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा जो कर रही है वो किधर से कर रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ। ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, पश्चिम से पूरब की तरफ। लेकिन सूर्य तो स्थिर है ना, तो वो हमको अपोजिट साइड से नजर आएगी। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग स्टेशन पे खड़े हैं, तो मान के चलिए ये जो मार्कर है ये समझ लीजिए कि सन है, या इसको हम ट्रेन बना लेते हैं और मैं अपने को सूर्य बना लेता हूँ। तो अगर ट्रेन जब गुजर रही है ऐसे, तो उसमें जो आदमी सवार है वो तो हमको देख रहा है कि अपोजिट साइड में जा रहा है। उसी तरह सन स्थिर है, तो पृथ्वी के सापेक्ष में बात करें तो ये सन पूरब से पश्चिम चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सॉरी, पूरब से पश्चिम की तरफ, क्योंकि पश्चिम से तो पूरब रोटेट करता है पृथ्वी। तो ये अपोजिट साइड में अगर प्रवेश कर रहा है तो मान के चलिए सन सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और ये जो है वो स्टेट है वो गुजरात।
इसमें हम लोग जब अंतर ज्ञात किए थे 97 डिग्री 25 मिनट से और 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये लगभग अंतर आता है 30 डिग्री का। यानी ये सब जो लाइनें हैं वो कितनी लाइनें हैं? 30 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री, यानी इनके बीच की जो कुल दूरी है वो 30 डिग्री देशांतर रेखा है। तो अगर हम इस अक्षांश को ऐसे हम किसी फ्लैट चीज पे फैला दे, इस ग्लोब को, तो ऐसे खुल के आएंगे, ऐसे ही बोर्ड की तरह मान के चलिए, ठीक है, खूब अच्छे से समझिएगा। तो सन, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पूरब में सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। तो हमारे भारत में सबसे पहले जो कि पूरब का हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश है, तो वहां पे सन दिखाई देगा, यहाँ पे सन है, ठीक है। तो सन यहाँ पे है, तो यहाँ से क्रॉस करते हुए 30 डिग्री पार करने में कुछ तो वक्त लगेगा। भारत तो छोटा है नहीं कि वो तुरंत सूर्य क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ तक पृथ्वी को चलने में 2 घंटे का समय लग जाता है। यानी यदि 7 बजे हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए 4 बजे यहाँ पे अगर सूर्य दिखाई दे दिए, सुबह हो गया, तो लगभग 2 घंटे बाद गुजरात में मॉर्निंग का समय होगा। इसके पीछे भी कारण है, सूर्य की जो स्पेशल चमक होती है, यानी सूर्य अगर यहाँ पर है, मान के चलिए ये सूर्य है, तो 18 डिग्री तक सन की जो रे है वो प्राप्त होती है पृथ्वी को। लेकिन ये मान के चलिए कि बहुत सारी अक्षांश है, सॉरी देशांतर है, तो 6 डिग्री तक सन का जो किरण है ना वो बहुत अच्छा लाइट देता है। फिर 12 तक जाते जाते थोड़ा सा चमक थोड़ा सा फीका होगा, और 18 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते सन की जो चमक है वो कम होती जाएगी। इसका भी नाम है, लेकिन ये टेम्परेचर तापमान चैप्टर जहाँ पढ़ेंगे वैसे है नहीं आपके सिलेबस में, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा दिमाग आपका डिस्टर्ब होगा। ये जानने के लिए आपको और आगे की क्लास में चलेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। तो खैर, सन अगर यहाँ पे है सपोज, और सन को ये 0 डिग्री ये 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके हम लोग पहुंचते हैं अरुणाचल प्रदेश के पास। उसके बात अब वही नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ, और ये कॉन्सेप्ट यदि समझ लिए तो आप आज ही पता कर लेंगे कि भारत में 2 घंटे का समय अंतराल कैसे हो जाता है, वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो पृथ्वी वृत्त जो है उसके कोण 360 डिग्री होते हैं, ये तो पता है। तो पृथ्वी भी एक शेप है, ग्लोब भी एक शेप है पृथ्वी की तरह, सॉरी सर्कल की तरह, वृत्त की तरह। तो 360 डिग्री हुआ, और आपको पता है कि पृथ्वी रोटेट होती है अपने अक्ष पर 24 घंटे में। तो यदि हम 360 डिग्री को 24 घंटे से अगर डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है 15 डिग्री। यानी कि पृथ्वी जो है 24 घंटा में 15 डिग्री को क्रॉस करती है। तो ऐसे मान के चलिए कि आया तो यहाँ पर मान लीजिए 15 डिग्री है, 15 डिग्री क्रॉस करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। यानी कि 15 डिग्री। अगर हम बात करें कि 60 मिनट में, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो अगर हम 15 से डिवाइड करें तो हम जानेंगे ना कि पृथ्वी जो सूर्य जो 1 डिग्री क्रॉस कर रही है उसको कितना मिनट का समय लगता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं 360 डिग्री है जो
वृत्त की जो कोण है वो 360 डिग्री है। तो 360 क्रॉस करने में पृथ्वी को हम 360 डिग्री को 24 से भाग देंगे तो क्या निकल के आया 15 डिग्री। 24 घंटा में पृथ्वी कितने डिग्री को क्रॉस कर रही है 15 डिग्री को। तो 15 से अगर हम भाग करें तो 15 चौक 60 यानी 4 मिनट का समय लगता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पृथ्वी को क्रॉस करने में जो समय लगता है वो 4 मिनट का लगता है। ठीक है। तो अगर कोई 30 डिग्री का अगर अंतर है, ठीक है, तो 30 डिग्री का अगर अंतर है तो 1 डिग्री पार करने में सन को समय लगता है 4 मिनट का। तो 30 डिग्री चलना है ना, तो 30 डिग्री में अगर 4 से गुणा करें तो 30 चौक 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया 60 और 60 यानी 2 घंटा। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर यहाँ पे 4 बजे सन दिखाई दे रहा है, सन रे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 30 डिग्री क्रॉस करने में 30 चौक 120 लग गया, यानी कि सन को यहाँ से यहाँ पर आने में 2 घंटे का समय लगेगा, है ना। तो इसलिए 4 बजे अगर यहाँ पे सुबह हुआ, मॉर्निंग हुआ, तो यहाँ पर तो 4 तो बजा ही है, लेकिन 2 घंटे के बाद यहाँ पे क्या होगा, सनराइज होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। और चूंकि हम लोग सन जो है स्थिर है, पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व रोटेट हो रही है, तो मान के चलिए पूरे सन को, पूरा देशांतर रेखा को क्रॉस करने में कुछ तो वक्त लगेगा। तो यही जो है वो 0 डिग्री प्रधान रेखा से हम लोग पूरब दिशा में है, तो सन तो पहले इधर उदय हो रहा है पूरब दिशा में, तो हम लोग, हमारे यहाँ तो क्या होगा, पहले मॉर्निंग होगा ना, और इधर पश्चिम में जो भी होंगे देश उसमें लेट से होगा। तो अगर हम 82.5 डिग्री पे हैं, भारत की स्थिति जो है वो 82.5 डिग्री पे है, समय लाइन IST, खूब ध्यान से समझिएगा। तो मान के चलिए 0 डिग्री से लेकर हम एक मोटी आइडिया दे रहे हैं कि मान के चलिए 82.5 डिग्री यहाँ पे हो रहा है भारत की स्थिति, समय जो, तो यदि पृथ्वी, अगर हम इसको 82.5 से अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं हमारे भारत में, अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 बज गया, रात का 12 बजे है, अगर मान लीजिए, तो हमारे इंडिया में क्या टाइम हो रहा है वो देखिए। तो 82.5 का मतलब क्या हुआ, अगर 82 में 4 से गुणा करें, चूंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 4 दूना 8 और 8 चौक 32, 328 मिनट हो रहे हैं। और आधा डिग्री का मतलब, चूंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में इसका आधा यानी 4/2 यानी कि 2 मिनट। तो इस आधा मिनट के लिए हमने 2 मिनट लिखा, आधा डिग्री के लिए हमने 2 मिनट लिखा, ये टोटल कितना आ जाएगा 330 मिनट। और यदि इसको घंटे से बदलें तो 60 से हम भाग देंगे, 10 से 10, या ऐसे भी कर लीजिए, 330 में अगर हम 60 से भाग करें तो 6 पंजे 30 और 30 मिनट ये आपका शेष आ गया, तो ये 5 घंटा हो गया और ये 30 मिनट हो गया। ठीक है। तब अगर 12 बजे अगर इस ग्रीनविच पे अगर टाइम हो रहा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जो भी देश स्थिर होंगे, ठीक है,
तो वहाँ पे हम 5.5 घंटा प्लस कर देंगे, 5.5 घंटा आगे कर देंगे। तो यानी 12 बजे यहाँ मान के चलिए कि अब रात है तो अब सुबह होगा, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे बजेगा कितना 5.5, ये यहाँ पे क्या बजेगा 5.5। तो इस तरह जितने भी ग्रीनविच टाइम पर जितना भी होता है बात, वो 5.5 घंटा हम लोग आगे रहते हैं इन लोगों से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और भारत में टाइमलाइन मान के चलिए कि अगर 82.5 डिग्री पर खींचा जाता है, अगर सन यहाँ पे है तो लगभग 30 है, तो मैंने बताया था सन जो है वो एक साथ 18 डिग्री तक उसकी चमक जाती है ना। तो 82.5 डिग्री जो वो स्थान है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी जगह पहले था, अब उसका नाम मिर्जापुर में रख दिया गया है कि मिर्जापुर में वो IST जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो क्रॉस किया हुआ है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर, भारत के 5 राज्यों से होकर IST लाइन, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये याद कर लेंगे, ये पूछ भी लेता है कभी कभी। तो भारत के 5 राज्यों से होकर IST लाइन गुजरी है। कौन कौन है उसको देखते हैं। आप मैप, इसके बाद जब चैप्टर समाप्त होता है तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल एक मैप लाके उस पे सारे जितने भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको मैप वाइज पढ़ेंगे और चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद करने की कोशिश करेंगे। 82.5 डिग्री ये नेपाल है, तो यूपी के बाद ये MP वाला कुछ हिस्सा, MP से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद सीधे आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पहला है वो राज्य गुजरी है, वो पहला है यूपी यानी उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के बाद जो IST लाइन गुजरी है वो है मध्य प्रदेश, इसको MP आप लोग पढ़ते होंगे, मारपीट मत समझ लेना भाई, ये मध्य प्रदेश। तीसरा MP से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इसमें प्रवेश। चौथे लाइन में उड़ीसा और पांचवा जो है वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसको हम लोग पढ़ेंगे AP। अब AP का मतलब अरुणाचल प्रदेश मत समझ जाना, अब दिमाग में रखना अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है और आंध्र प्रदेश नीचे की तरफ है। तो याद करने का देखिए कितना बेहतरीन तरीका है, UP MP AP, UP MP AP उड़ीसा आंध्र प्रदेश, UP MP AP उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये, और टाइम लाइन अगर पूछ दे तो इलाहाबाद, जिसको इलाहाबाद बोलते हैं, इलाहाबाद के मिर्जापुर के पास से IST लाइन गुजरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूर्व नाम नैनी भी हुआ करता था। तो दोनों बात याद रखेंगे, एग्जाम में अगर आपको नैनी दिख रहा है तो नैनी, नैनी नहीं है मिर्जापुर है तो मिर्जापुर, ये दोनों जगहों का नाम आप जरूर याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में तब तक वेट कीजिए, मैं इसके बाद इसके कुछ पड़ोसी देश जो हैं उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद नीचे जो हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, उससे सटे द्वीपों के बारे में कुछ बातें होंगी, और जो भी पड़ोसी देश है जैसे आपका श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे मैप वाइज। भारत का भौतिक स्वरूप जो अगला जो चैप्टर होगा वो बहुत ही थोड़ा सा उसको समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, और उसको भी उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से मैं समझा पाऊँ। तब तक के लिए अगले वीडियो को इस वीडियो को आप नोट्स बनाएं, तैयार रखें अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।